डिवोर्स एक दिन में नहीं होता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है और एक दिन ऑफिशियली हो जाता है। कभी सोचा है जो दो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, वही लोग एक दिन एक दूसरे के साथ अब रह नहीं पाते। क्यों? शादी शुरू होती है प्यार से, लेकिन खत्म होती है एक्सपेक्टेशंस, ईगो और साइलेंस से। शुरू में हर बात शेयर होती है, इवन तुमने खाना खाया, मिस यू, टेक केयर, हर मिनट हर घंटे की खबर। फिर धीरे धीरे बातचीत सिर्फ अपडेट्स बन जाती है और फिर ये बातें सिर्फ जरूरत भर की होती हैं। और एक दिन सेम घर में रहकर भी, एक ही कमरे में रहकर भी दोनों लोग अजनबी बन जाते हैं। सबसे पहला क्रैक कब आता है पता है? जब बात समझने के लिए नहीं, बस जीतने के लिए होने लगती है। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम कभी नहीं बदलोगे, हमेशा चिढ़ के और इरिटेट होके बात करना। ये लाइंस छोटी लगती हैं, पर ये रूडनेस धीरे धीरे रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। फिर आता है ईगो। सॉरी, मैं क्यों बोलूं? गलती उसकी है। या फिर साथ में रहते हुए भी इग्नोर और अवॉइड करना, देखकर अनदेखा कर देना। और यही ईगो, यही रूडनेस दो लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, इतनी बड़ी दीवार कि प्यार दिखाई ही नहीं देता। फिर आता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। शादी से पहले लव, अटेंशन, सरप्राइजेस। शादी के बाद जब दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, घर बार, बच्चे, स्कूल, रिश्तेदार, बिल्स, पेमेंट्स, ऑफिस, काम का स्ट्रेस, और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लगते हैं, अप्रिशिएशन ज़ीरो हो जाती है, तो इंसान थक जाता है, दूरियां बढ़ने लगती है, रिलेशनशिप से नहीं, फीलिंग से। शादी से पहले जो छोटी छोटी बातों पर तारीफें होती थी, वो अब बंद सी हो जाती है। सुबह सुबह ऑफिस जाना, लेट घर आना, काम का स्ट्रेस होना, या फिर बच्चों को स्कूल भेजना, घर का सारा काम देखना, रिश्तेदारी, घर के बिल्स, सबका खाना पीना, सबकी पसंद नापसंद। इसमें एक्सपेक्टेशंस ही एक्सपेक्टेशंस है, एप्रिशिएशन तो है ही नहीं। अप्रिशिएट करना या आभार प्रकट करना या एक दूसरे की सराहना करना, एक दूसरे के सामने ही नहीं बल्कि एक दूसरे के पीछे भी, दूसरों के सामने भी, ये रिलेशनशिप की दवाई है, ये मिठास है, या यूं कहें कि पेट्रोल है जिससे रिश्तों में गति आती है। एक बॉन्ड बनता है गहरा, अनब्रेकेबल, और यहीं से एक दूसरे की केयर करने का एहसास बढ़ता है। एक दूसरे की केयर करके गर्व होता है, प्यार बढ़ता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है मालूम है? साइलेंस। जब लड़ना भी बंद हो जाता है, मतलब कनेक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, क्योंकि जहाँ कंप्लेन होती है वहाँ केयर भी खत्म हो जाती है, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाती है। अ डीप साइलेंस, फीलिंग धीरे धीरे मर जाती है, एक दूसरे का लिहाज मर जाता है। फिर कहते हैं हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, पर सच क्या है? कुछ बचा नहीं या बचाया नहीं गया। डिवोर्स का रीज़न सिर्फ पैसा, फैमिली या स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स नहीं होते। रियल रीज़न होता है दो लोग प्रॉब्लम के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। शादी परफेक्ट लोगों की नहीं होती, शादी उन लोगों की होती है जो इम्परफेक्ट होते हैं, मिसमैच होते हैं, बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, पसंद, नापसंद, बिहेवियर, ओपिनियन, थॉट्स, सब अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे को चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। बस इतना समझना ज़रूरी है, हर फाइट के बाद एक चॉइस होती है, एक दूसरे से जीतना है या एक दूसरे के रिश्ते को जीतना है। और जो लोग रिश्ता चूज़ करते हैं उनकी शादी टूटती नहीं, वक्त के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और ये एक पक्ष नहीं बल्कि दोनों पक्षों के लिए है, दोनों ही को एक दूसरे को समझना होगा। द रिलेशनशिप शुड बी नर्चर्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, appreciation, understanding, care and submission, and love will flourish. साथ साथ it will give sweetest juicy fruits of life automatically. अगर आपको ये बात रियल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो
शायद किसी का रिश्ता बच जाए।